नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में जंक्शन को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेंटल से रिलेटेड। एक्चुअली ये एक सवाल है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, जो यूपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। नाम है अमित कुमार। उनका जो सवाल है, ये कहते हैं कि मैं यूपी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 34 वर्ष है। मेरी शादी जो हुई थी वर्ष 2016 में हुई थी। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद मेरी पत्नी ने वर्ष 2019 में मुझे तलाक दे दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश न्यायालय में हुआ था। तलाक के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत खर्च का भी मुकदमा चला गया था। 2018 में इस मुकदमे को दाखिल किया गया था और 2019 में इसका फैसला हो गया। उस शादी में से इनकी 3 वर्ष की एक बेटी है। कुल मिला के ये 3000 रुपये मासिक भत्ता देते हैं, जिसमें 2000 अपनी पत्नी को देते हैं और 1000 अपनी बेटी को देते हैं। अब हुआ ये है कि इनकी जो पत्नी है वो नौकरी करने लगी है प्राइवेट बीएड कॉलेज में। ये एक लेक्चरर बन गई है। ये कहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी है ये उनको पता तो नहीं है, लेकिन बाहरी सूत्रों से पता चला है कि एक प्राइवेट लेक्चरर बीएड कॉलेज की 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती हैं। तो इनका सवाल है कि क्या वो इसके बावजूद भी मेंटेनेंस देते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब है। लेकिन उनकी पत्नी है अच्छी खासी रकम कमा रही है, 30-40 हज़ार रुपये कमा रही है। तो क्या इनका जो मासिक भत्ता है इसको ख़त्म किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, जैसा कि इनकी पत्नी ने इनको तलाक दे दिया है, इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जैसे कि ये बता रहे हैं, और उनकी पत्नी अभी एक प्राइवेट लेक्चरर हो गई है और वो जॉब करती है, 30-40 हज़ार रुपये महीने कमाती है। लेकिन सिर्फ यही बस मात्र कह देने से कि वो 30-40 हज़ार रुपये कमाती हैं और आप जो हैं बेरोजगार हैं, ये कहना कोर्ट में साबित करना नहीं हो सकता है। कोर्ट में साबित करने के लिए आपको एक पुख्ता सबूत की ज़रूरत होती है, और जब तक आप पुख्ता सबूत नहीं लेके आएंगे तब तक आप इस चीज़ को कोर्ट में साबित नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो मासिक भत्ता जो अपनी पत्नी को देते हैं वो ना दें, तो फिर सबसे पहले आपको वो जहाँ पे काम करती है उससे रिलेटेड एविडेंस आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी जो सैलरी है इतने रुपये हैं, 30 से 40 हज़ार रुपये हैं। तब जाके आप अपने जो मासिक भत्ते को कम करा सकते हैं। लेकिन मासिक भत्ता यहाँ सिर्फ कम होगा, आप जो अपनी बेटी के नाम का 1000 रुपया देते हैं वो भत्ता आपको मासिक रूप में हर महीने देना ही पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आपकी जो मासिक भत्ता पत्नी के नाम का है वही खत्म किया जा सकता है। उसको अमेंड करने का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 127 के अंतर्गत है, और ये कंसीडर किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि मासिक भत्ते को खत्म कराना, तो सबसे पहले आप पत्नी के जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश कीजिए। साथ ही साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी कोर्ट को सबूत दीजिए कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तब जाके आपके बारे में न्यायालय कंसीडर करेगी और आपके मेंटेनेंस के खर्चे को कम करेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।